जाऊया, मोहित कंबोज यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुंबई के दूसरे अरविंद सावंत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ बैठे थे। कोई भी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी के ऊपर आरोप करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है। और सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी का जुरिडिक्शन सीबीआई आता है, ना कि मुंबई पुलिस आता है। तो उन्होंने ईओडब्ल्यू में ये जो जांच की बात कही और लेटर लिखा, तो या तो ये सलीम जावेद की स्टोरी है कि वो ईओडब्ल्यू में ये जांच का हवाला देकर ये सब डेवलपर्स और बिल्डर्स को डराने का काम कर रहे हैं। अगर वो कहीं भी सीरियस होते कि सीरियस नोट के ऊपर ये सब जितने आरोप लगाए हैं ये आरोप सच्चे हैं, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सीबीआई की वो मांग करते कि नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इसकी सीबीआई की जांच करे, ना कि मुंबई का ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट जांच करे। और सबसे बड़ा विषय यह है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसका रीअमेंडमेंट 2018 में हुआ और जो लागू है, देश में करप्शन देना और करप्शन लेना दोनों गुनहगार होते हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों के नाम उन्होंने 160 करोड़ रुपए देने की बात की, ये सब लोगों ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन किया। ये सब लोगों के ऊपर भी एफआईआर सीबीआई में दर्ज होनी चाहिए। सिर्फ ईडी अधिकारियों के अननोन लोगों के नाम बताकर उन्होंने, या तो ये सलीम जावेद की एक स्टोरी खुद को फंसता देखकर खुद के भ्रष्टाचार जिस हिसाब से उनके उजागर हुए, तो उन्होंने एक सलीम जावेद की स्टोरी बनके डाइल्यूट करने का काम किया, विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया। अगर उनके पत्र में ये गहराई है तो मैं संजय राउत जी से डिमांड करूंगा कि ये पत्र उनको सीबीआई मुंबई को लिखना चाहिए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। ये मुंबई की घटना है और सीबीआई को इसमें जितने डेवलपर्स का नाम लिखा है उन सबको एक्यूज बनाना चाहिए, साथ ही साथ अननोन ऑफिसर्स को एक्यूज बनाना चाहिए, और जो फ्रंटमैन है जीतू नवलानी, उनको भी एक्यूज बनाना चाहिए। आज जिस हिसाब से इतने बड़े बड़े लोगों का नाम संजय राउत जी ने आरोप लगाया, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप संजय राउत ने लगाए हैं और शिवसेना भवन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की भी सहमति थी। ये पत्र जब उन्होंने जाहिर किया, आरोप जो लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर करने के लिए बैन किया गया। और जब मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को यह पत्र सीबीआई को लिखना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए और रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले और उनके फ्रंटमैन, इन सबकी जांच बहुत ही हाई स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने इसमें जो जांच की मांग की, रिटायर्ड जज और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात की, कोई भी एक ऑफिसर और रिटायर्ड जज इसकी जांच करे। मुझे लगता है या तो ये पत्र में कोई सच्चाई नहीं है, उन्होंने ये गिमिक खेला, और ये गिमिक खेला खुद को फंसता देखकर, ये एक रीजन हो सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, मेरा ऐसा मानना है कि कितने लोगों के ऊपर तो इसमें ईडी के केसेस भी नहीं है, और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने इसमें दावे किए रिश्वत देने के, उसमें तो बहुत से लोग जेल में हैं ईडी के केसेस में, जैसे दीवान डीएचएफएल वाले, ओमकार रियलिटर्स, एचडीआईएल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई और आज वो लोग जेल में हैं। बाकी लोगों के नाम जोड़कर क्या ये कोई नया तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट या वसूली का रैकेट संजय राउत महाराष्ट्र में चालू कर रहे हैं? मेरा ये सवाल संजय राउत जी से है। इतने बड़े बड़े लोगों का नाम डालकर, इतने बड़े बड़े लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम डालकर, अगर वो आरोपी नहीं है तो क्या डराकर ये कोई नया एक्सटॉर्शन रैकेट की शुरुआत संजय राउत जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या? ये प्रश्न एक खड़ा होता है उनके लेटर के ऊपर। और ये लेटर में अगर 1 रुपए की भी सच्चाई है, ये लेटर 18 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके साथ 10 साल पिछले दूसरा टर्म हो गया, अरविंद सावंत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये इतने बड़े आरोप लगाने के बाद क्यों उन्होंने सीबीआई की मांग इसमें नहीं की? क्यों इसमें उन्होंने, चलिए महाराष्ट्र में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने इसकी मांग नहीं की, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ये भेजकर
ये सिर्फ एक पब्लिक गिमिक और खुद के भ्रष्टाचार में संजय राउत जी फंसता देखकर एजेंसीज को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, सेम जिस तरह से नवाब मलिक ने आर्यन खान का केस डीरेल करने की कोशिश की, क्या उस लाइन के ऊपर संजय राउत खुद के वो पार्टनर को बचाने के लिए और खुद के भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहे हैं उसको बचाने के लिए ये नया गिमिक करने के लिए आए हैं क्या? उन्होंने जीतू नवलानी को फ्रंटमैन बताया, लेकिन कैसे नवलानी का पैसा ईडी अधिकारियों के पास जाता है, इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी। अगर आपके पास जानकारी है, आप थर्ड टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको अभी तक ये जानकारी क्यों आपने छुपा के रखी? ये बहुत ही संगीन आरोप और संगीन मैटर है, देश की सेंट्रल एजेंसीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों नहीं अभी तक आपने इसकी जांच की बात मोदी जी के लेटर में पूरी बात आपने रखी? मेरा ऐसा मानना है, या तो ये सलीम जावेद की एक कहानी है, नहीं तो ये एक नया तरीके का महाराष्ट्र में वसूली रैकेट है जिसकी शुरुआत संजय राउत जी करने जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस लेटर के आधार पे आप सीबीआई की जांच के आदेश दीजिए, आपके पास पावर है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच के आदेश दे, जीतू नवलानी को एक्यूज बनाया जाए, जितने इसमें व्यापारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने रिश्वत दी 160 करोड़ रुपया, उन सबको इसमें आरोपी बनाया जाए, और साथ ही साथ अननोन ऑफिसर्स, क्योंकि ऑफिसर्स के नाम नहीं है, अननोन ऑफिसर्स को भी इसमें आरोपी बनाया जाए। अगर ऐसा 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार नहीं करती है तो हम हाईकोर्ट में पीआई डालकर कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आदेश दे सीबीआई को, इसमें केस दर्ज हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसीज को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, ये पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बोलते हुए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो बोलना था मैंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद।